कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं। अपने छठ गीतों के लिए मशहूर शारदा सिन्हा ने 5 नवंबर को यानी छठ पूजा के पहले दिन ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दूं कि मेरे और उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, उन्हें छठ का महत्व समझाने वाली शायद शारदा सिन्हा ही थी। भोजपुरी को जब अश्लीलता के पैमाने पर मापा जाता था तो बचाव करने वालों के लिए शारदा सिन्हा का नाम ही ढाल बनकर सामने आता था। बिहार के लोगों के लिए शारदा सिन्हा उत्सव का नाम था। पंच पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना। हालांकि अब छठ के दौरान ही उनको खोने की खबर सामने आने के बाद प्रशंसक बेहद दुखी हैं। शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा कई राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों ने भी शोक जताया है। आज सुबह शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना लाया गया, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने अपनी मां के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है। लिखा गया कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप में हम सबके बीच नहीं रहीं। खबर के सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा कि छठ पर्व के पहले दिन उनका शायद जाना प्रारब्ध था, कुछ ऐसे ही जैसे भीष्म पितामह ने इच्छा से शरीर उत्तरायण के बाद छोड़ा था। ईश्वर उन्हें शांति दे। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में जन्मी शारदा सिन्हा ने भारतीय लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में अपनी अलग पहचान स्थापित की थी। शारदा सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भी संगीत को चुना था। अपने कई इंटरव्यूज में वो बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी सास ने उनके गाने पर पाबंदी लगा दी थी। गाना गाने की जिद करने पर सास ने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया था, लेकिन पति बृजकिशोर सिन्हा और ससुर ने उस समय उनका साथ दिया था और गाने को प्रोत्साहन दिया था। ससुराल गई तो वहाँ जबरदस्त विरोध। तो सासू माँ ने कहा कि नहीं, आंगन में ठीक है, गाना वाना जो है भजन वजन ठीक है, पर कहीं जाके गाना और ये अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। मुझे लगा कि मैं तो फंस गई, अब मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं जिंदा कैसे रहूँगी, मेरा तो वही काम है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने उनको कन्विंस किया कि अगर मैं गाता तो मुझे क्या करती, घर से निकाल देती। फिर वो बेटे ने कहा तो वो थोड़ी चुप हुई। फिर लोगों ने मेरा वो HMV का जो पहला गाना आया लाउड स्पीकर में जब बजना शुरू हुआ तो लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया, आपकी बहू ने संस्कार गीत गाया है, बड़ा अच्छा गाया। वह मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी में गाती थी। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला के रूप में भी जाना जाता था। बताया जाता है कि बिहार की शादियों में लगभग हर घर में ही शारदा सिन्हा के गाने गाए और बजाए जाते हैं। शारदा सिन्हा को उनके इसी लोकगीतों के योगदान के लिए साल 1991 में पद्मश्री और साल 2018 में भारत के तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लोकगीतों के अलावा शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्मों में भी अपने गीत दिए। साल 1989 में सुपरस्टार सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया में कहे तो उसे सजना आज भी लोगों की जुबान पर है। शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए महज 76 रुपए की फीस मिली थी। सलमान खान की दूसरी सुपरहिट फिल्म हम आपके कौन में इस्तेमाल किया गया गाना बाबुल जो तूने सिखाया गाना भी शारदा सिन्हा की आवाज में था। ये गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ था। बाबुल जो तूने सिखाया जो तुझे से पाया सजन घर ले चली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी ने उस समय 72 करोड़ से ज्यादा रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं मैंने प्यार किया मूवी ने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। कहे तो उसे सजना गाने के बाद शारदा सिन्हा ने लंबे समय तक बॉलीवुड गानों में अपना योगदान नहीं दिया। उसके बाद साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में उनकी आवाज सुनने को मिली, जहां उन्होंने तार बिजली से पतले हैं हमारे पिया गाना गाया था। उनका ये गाना भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया था। तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू बता तूने ये क्या किया। बता दें कि हाल फिलहाल में बीते 10-12 दिनों से उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। जानकारी के मुताबिक वो ब्लड इन्फेक्शन से जूझ रही थी, जो हर दिन गंभीर होता जा रहा था। हालांकि सबके बीच भी उनका छठ स्पेशल गीत रिलीज किया गया। दुखवा मिटाई छठी मैया नाम से रिलीज हुआ ये गाना अब वायरल हो रहा है। शारदा सिन्हा की आवाज ने न सिर्फ छठ पूजा को एक विशेष पहचान दी, बल्कि बिहार की संस्कृति को भी समृद्ध किया है। आज जब हम छठ पूजा का जिक्र करते हैं तो शारदा सिन्हा का नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गीत उन्हें अमर कर गए हैं। मेरा नाम है वैभव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी स्विच।